हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या आप अपने बाल को संभालने के लिए या फिर टी शर्ट पहनने के लिए हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाते हो, आपको शोल्डर जोन में सीवियर पेन होता है, वहां पर जकड़न महसूस होती है और अगर आप इनका इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको सिखाने वाले हैं कि जिनके जरिए आप ये शोल्डर के संबंधी जो अलग अलग तकलीफें आपको हो रही है, इसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हो। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वह बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। यहाँ पर 7 दिशा में अलग अलग मूवमेंट होती है। एक होती है फ्लेक्शन, एक होती है एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, इनके अलावा सर्कमडक्शन मूवमेंट होती है, यानी कि 360 डिग्री मूवमेंट हमारे शोल्डर जॉइंट में होती है। अगर शोल्डर जॉइंट के आसपास के जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं जिनको रोटेटर कफ मसल्स बोला जाता है वह डैमेज हुए, जिनको पेरी आर्थराइटिस बोला जाता है, या फिर शोल्डर जॉइंट के आसपास जो कैप्सूल होता है वह टाइट हो गया है, जिनको एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर बोला जाता है, तो इसमें हमारी जो यह 7 मूवमेंट होती है वह रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है। पर यह 7 मूवमेंट में से जो 2 सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली मूवमेंट होती है वह होती है एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन, यानी कि हमारे गर्दन के पीछे हाथ ले जाने वाली जो मूवमेंट होती है इनको एक्सटर्नल रोटेशन बोला जाता है, और कमर के पीछे हाथ ले जाने वाली जो मूवमेंट होती है इनको इंटरनल रोटेशन बोला जाता है। यह 2 मूवमेंट सबसे ज्यादा हमें दिक्कत देती है। तो इस वीडियो में आपको हम ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाने वाले कि जिनके जरिए आप यह एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि गर्दन के पीछे हाथ ले जाने वाली जो मूवमेंट होती है जिसमें हम कॉम्बिंग करते हैं या फिर टी शर्ट पहनते हैं, तो यह मूवमेंट को आप इजीली इंप्रूव कर पाओगे। तो यह सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। इनके बाद का हम ऐसा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ऐसी एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे कि जिनके जरिए आप इंटरनल रोटेशन यानी कि कमर के पीछे हाथ ले जाने वाली जो मूवमेंट होती है उनको आप इंप्रूव कर पाओगे। तो यह सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दिनल। शुरुआत की 2 एक्सरसाइज हमें स्टिक का इस्तेमाल करके करनी है। जो पहली एक्सरसाइज है इसमें हमें हाथ को इस तरीके से बॉडी के बाजू पे रखना है, फिर एल्बो में से हाथ को इस तरीके से बेंड कर देना है। स्टिक को हमें दोनों हाथ के बीच में इस तरीके से पामर सरफेस पर रख देनी है। यहाँ पर हमारा लेफ्ट शोल्डर अफेक्टेड है, इनको ध्यान में रख के हमें सभी एक्सरसाइज को करना है। तो यहाँ पर हमें जो हमारा गुड हैंड है इनसे हमें यह वाले हाथ को इस तरीके से दबा के धीरे धीरे बाहर ले जाना है। हाथ को हमें एक्सटर्नली रोटेट करना है, जहाँ तक हाथ जा रहा है वहाँ तक लाइए, थोड़ी देर रुकिए, फिर वापस हाथ को इस तरीके से दूसरी साइड हमें धीरे धीरे ले जाना है। हाथ को इंटरनल रोटेशन में हिलाना है। वापस से ये वाले हाथ को दबा के स्टिक को अच्छी तरीके से प्रेस करके यह वाले हाथ को इस तरीके से बाहर ले जाना है। यहाँ पर आपको खास ध्यान में रखना है, आपका जो एल्बो है वह 90 एंगल पर बेंड रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड पर बारी बारी 20 रिपीटेशन करना है। तो यह हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हाथ को हमें इस तरीके से बॉडी के परपेंडिकुलर रख देना है। यहाँ पर हमारा हाथ बॉडी के परपेंडिकुलर, एल्बो में से हाथ 90 एंगल पर बेंड होना चाहिए। इनके बाद फिर स्टिक को हमें 2 हाथ के बीच में रख देना है। फिर यह वाले हाथ को इस तरीके से दबा के हमें हाथ को पीछे की साइड पर ले जाना है। हाथ को एक्सटर्नली रोटेट करना है, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक ले जाइए, 10 काउंट होल्ड। फिर हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है। फिर वापस से ये वाले हाथ को दबाइए, फिर हाथ को पीछे ले जाइए। यहाँ पर आपके एल्बो का जो एंगल है वह 90 एंगल मेंटेन रहना चाहिए। फिर ऊपर लाइए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथ की फिंगर लॉक कर देना है इस तरीके से, फिर हेड के पीछे हाथ को रख देना है। इनके बाद फिर दोनों हाथ को हमें इस तरीके से नीचे लेना है, फिर हाथ को ऐसे अंदर लाइए, फिर वापस नीचे ले जाइए। जहाँ तक आपका हाथ नीचे जा रहा है वहाँ तक ले जाइए, 10 काउंट होल्ड। फिर हाथ को इस तरीके से अंदर लाना है। 10 से 15 रिपीटेशन आपको यह एक्सरसाइज के करने हैं। इनके बाद की 4th और 5th एक्सरसाइज में हमें डंबल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप शुरुआत में 1 kg से यह एक्सरसाइज करिएगा, फिर आप धीरे धीरे यह वेट बढ़ा सकते हो। यहाँ पर भी हमें पहले हाथ को बॉडी के बाजू पे रख के यह एक्सरसाइज करनी है। डंबल को हाथ में पकड़ लेना है। इनके बाद फिर टॉवेल को हमारे एल्बो के नीचे इस तरीके से रख देना है। फिर हाथ को धीरे धीरे इस तरीके से बाहर ले जाना है। यहाँ पर जहाँ तक हाथ जा रहा है वहाँ तक ले जाइए, 10 काउंट होल्ड।
फिर हाथ को इस तरीके से अंदर लाना है। एल्बो का जो एंगल है वह 90 एंगल मेंटेन रहना चाहिए। इस तरीके से नीचे ले जाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर हाथ को इस तरीके से अंदर लाना है। तो यह हो गई 4th एक्सरसाइज। इनके बाद की 5th एक्सरसाइज में हमें हाथ को बॉडी के परपेंडिकुलर कर देना है, फिर हाथ को इस तरीके से पीछे धीरे धीरे ले जाना है, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक ले जाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर ऊपर लाइए। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप पानी की बोतल में 1 लीटर पानी भर के भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर पीछे ले जाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर ऊपर लाइए। तो यह हो गई हमारी 5th एक्सरसाइज। इनके बाद की 6th और आखिरी एक्सरसाइज में हमें नैपकिन का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से नैपकिन को हमें पकड़ लेना है। जो हमारा अफेक्टेड हैंड है इनको हमें इस तरीके से ऊपर रखना है, फिर नैपकिन को पकड़ लेना है। जो दूसरा गुड हैंड है इनको हमें कमर के पीछे लेना है, और नैपकिन का जो दूसरा हैंड है इनको इस तरीके से पकड़ लेना है। फिर यह वाले हाथ को ऐसे नीचे खींचना है, तो यह हमारा हाथ धीरे धीरे नीचे आएगा, एक्सटर्नली रोटेटेड पोजीशन में आएगा। 10 काउंट होल्ड करिए, फिर इनको छोड़ दीजिए, ऊपर लाइए, वापस से यह हाथ को नीचे खींच के इनको नीचे लेते जाइए। जैसे जैसे आपकी रेंज इंप्रूव होती जाए वैसे वैसे यह डिस्टेंस को, 2 हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है इनको हमें इस तरीके से कम करते जाना है। फिर यह वाले हाथ को ऐसे नीचे खींचिए, इनको नीचे लेते जाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर इनको छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें यह 10 से 15 बार यह एक्सरसाइज करनी है। तो यह हो गई हमारी 6th एक्सरसाइज। तो यह सभी एक्सरसाइज को वापस से हम रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत की 2 एक्सरसाइज में हमें स्टिक का इस्तेमाल करना है। पहले हाथ को ऐसे बॉडी के बाजू पे रख के यह वाली एक्सरसाइज हमें करनी है। दूसरी एक्सरसाइज में हमें हाथ को परपेंडिकुलर रखना है, फिर हमें इस तरीके से एक्सटर्नल रोटेशन में हाथ को ले जाना है। तीसरी एक्सरसाइज में फिंगर लॉक करना है और हेड के पीछे हाथ को रख के फिर हाथ को ऐसे बाहर लेना है, फिर एल्बो को नज़दीक लाइए, 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की 2 एक्सरसाइज में हमें डंबल का इस्तेमाल करना है। डंबल को इस तरीके से पकड़ लेना है, एल्बो के नीचे हमें टॉवेल रख देना है, फिर हाथ को ऐसे बाहर ले जाना है। फिर हमें इस तरीके से बॉडी के परपेंडिकुलर हाथ को रखना है, धीरे धीरे हाथ को नीचे लेते जाइए। इनके बाद की 6th एक्सरसाइज में हमें नैपकिन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारा जो अफेक्टेड हैंड है उनको ऊपर रखना है, दूसरे हाथ से नैपकिन को पकड़ लेना है, फिर हमें यह वाले हाथ को इसे नीचे ले जाना है। धीरे धीरे हमारे यह हाथ की जो शोल्डर की रेंज है वह इम्प्रूव होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज आपको सिखाई, इनके जरिए आप ये एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि गर्दन के पीछे हाथ ले जाने वाली जो मूवमेंट होती है इनको इंप्रूव करके यह शोल्डर पेन और फ्रोजन शोल्डर में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।